अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज की मेरी जो वीडियो है वो है मेरी स्किन केयर रूटीन के ऊपर कि मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन क्या है, डे टाइम क्या है और वीकली स्किन केयर रूटीन क्या है। अब इस वीडियो में मैं आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जिनको मैं काफ़ी महीनों से या अक्सर को तो काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ और मेरा उनके साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और ये सारे मेरे ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं। चलें जी, वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले जी मैंने यहाँ पे एक बकेट बना ली उन प्रोडक्ट्स की जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अगर आप मेकअप करते हैं तो आपकी जो स्किन केयर है रात की वो शुरू होती है मेकअप को रिमूव करने से। तो सबसे पहले मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जिनको मैं इस्तेमाल करती हूँ मेकअप को रिमूव करने के लिए। सबसे पहले है जी हमारे पास ये गार्नियर का माइसेलर वाटर, जिससे आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। ज़्यादातर ने अक्सर ये इस्तेमाल भी किया होगा या अभी भी कर रहे होंगे। तो ये जो माइसेलर वाटर है ये मेकअप को बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करता है, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी नहीं होता, सिर्फ इसके बाद आपको एक और क्लेंजर को यूज़ करने की भी ज़रूरत होती है। और एक और टिप है मेरी कि जब आप इसको इस्तेमाल करें तो आपने इसको कॉटन पैड के ऊपर लेकर ऐसे रब नहीं करना है, ठीक है। आपने इसको कॉटन पैड के ऊपर लेना है और जहाँ से मेकअप उतारना है, फॉर एग्जांपल आईज़ के ऊपर से, तो आपने इसको ऐसे प्रेस करके रखना है। आपने 30 सेकंड उसको जिस जगह से आप मेकअप उतारना चाहते हैं वहाँ पे प्रेस करके रखना है और फिर आपने आराम से ऐसे उठा लेना है, ठीक है। अगर आप इसको रब करेंगे ना तो आप अपनी स्किन का फ़ायदा करने की बजाय मज़ीद नुकसान करेंगे। आपकी जो स्किन है वो टियर हो जाती है, जो कि आपको खुद नहीं नज़र आता, लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती जाती है और ये टीयर्स पड़ के आपकी स्किन के ऊपर दाग भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपने माइसेलर वाटर को इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने जो कॉटन पैड्स आप यूज़ करेंगे उनको अपनी स्किन के ऊपर हार्शली आपने रब नहीं करना है, बल्कि एक जगह आपने प्लेस करना है और फिर थोड़ी देर बाद, थोड़े सेकंड्स के बाद आपने उठा देना है। तो अगर आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन ये भी जो है इसको अकेला इस्तेमाल करना मेकअप रिमूव करने के लिए काफ़ी नहीं होता। आप देख सकते हैं ये पूरा ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको दिखाने के लिए ये संभाल के रखा हुआ था। तो जी दूसरा प्रोडक्ट है हमारा ये हिमालय का फेस वॉश। ये है ड्राई स्किन के लिए, ठीक है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि मेरी जो स्किन टाइप है वो है ऑयली, लेकिन मैं सर्दियां हैं अब चूँकि, तो मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो ये मुझे सूट कर जाता है। ये वैसे भी इतना कोई ऑयली नहीं है कि अगर आप इसको ऑयली स्किन पर भी लगाएंगे तो ये आपकी स्किन मज़ीद ऑयली कर देगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है इसके साथ। मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर जो ऑयली स्किन के लिए आता है उसको मैं गर्मियों में यूज़ करती रही हूँ, ज़बरदस्त है वो भी, और ये भी ज़बरदस्त है। अब ये जो दो तरीके हैं ना मेकअप रिमूव करने के, पहले आपने इसको इस्तेमाल करना है फिर उसको इस्तेमाल करना है, ये उन लोगों के लिए जो कि नेचुरल सा मेकअप करते हैं इतना ज़्यादा, यानी बीबी क्रीम लगा ली या सनस्क्रीन लगाई हुई या आपने या हल्का सा टिंट लगाया हुआ है, ये उन लोगों के लिए कि वो लोग इससे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग एक हैवी मेकअप करते हैं तो फिर आपने 3 स्टेप्स में अपने मेकअप को उतारना है ताकि आपकी स्किन के ऊपर कोई ब्रेकआउट्स ना हो। नंबर 1 तो आप कोई ऑयल बेस्ड क्लींजर को यूज़ करें, ठीक है, जो बाम्स की फॉर्म में आते हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर पहले तो मेरी बात सुने, अगर आपकी स्किन ड्राई है ना तो आपने क्या करना है कि कोई मॉइस्चराइजिंग जो मेकअप रिमूविंग बाम्स होती हैं आपने पहले वो यूज़ करना है, ठीक है। फिर आपकी स्किन के ऊपर जो बाकी मेकअप रह जाएगा उसको आपने किसी क्लींजर के साथ उतारना है और लास्ट पे आपने जो माइसेलर वाटर होगा उसको आपने टोनर की तरह इस्तेमाल करना है, यानी बाद में वॉश ऑफ करना है। लेकिन कॉटन पैड के ऊपर लेके आपने अपनी स्किन के ऊपर ऐसे लगा के ना चेक कर लेना है कि कॉटन के ऊपर कहीं कोई मेकअप रह तो नहीं गया, तो जो रह जाएगा वो उतर जाएगा। लेकिन जो लोग ऑयली स्किन वाले हैं और हल्का फुल्का मेकअप करते हैं वो इन दोनों को इस्तेमाल कर लें। लेकिन जो लोग ऑयली स्किन वाले हैं लेकिन ज़्यादा मेकअप करते हैं उनके लिए ये टिप है कि पहले वो माइसेलर वाटर से उतारें, ठीक है। उसके बाद कोई अच्छा जो है स्ट्रॉन्ग क्लींजर यूज़ करें। ये एक फेस वॉश है, ठीक है। तो आप में इसके ये वाला जो है नोक्सेमा का क्लींजर, मैं ये पहले यूज़ करती थी, ये बहुत अच्छा है, मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं, पोर्स इससे बहुत क्लीन हो जाते हैं। तो आपने फिर 3 स्टेप्स के अंदर उसको उतारना है, ठीक है। जब मेरा मेकअप रिमूव हो जाता है तो मेरी जो स्किन है जब वो डैम्प ही अभी होती है तो मेरा स्टेप होता है एक नायासिनामाइड सीरम को यूज़ करना, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आजकल ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर का नायासिनामाइड सीरम। नायासिनामाइड को विटामिन B3 और नायासिन भी कहा जाता है। अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है ना मैंने इतना इस्तेमाल कर लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको अपने साथ इसका जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरी आपको मैंने बता दिया कि ऑयली स्किन है, ये कि जो भी इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं ना, जो एक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं अगर आप इनको पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी स्किन के ऊपर पर्जिंग का बायस बनते हैं, ठीक है। आप पर्जिंग क्या होती है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर कोई एक्टिव्स होते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये इस चीज़ का साइन नहीं होता कि वो आपको सूट कर रहा है या नहीं।
ठीक है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको इससे रिएक्शन हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वो पिंपल्स आपको पर्जिंग की वजह से हो रहे हैं। इन दोनों में फ़र्क इस तरह पता चलता है कि अगर आपको पर्जिंग हो रही है ना, तो आपको दाने उधर उधर ही निकलते हैं जिधर आपको आम तौर पे आपकी एक्नी होती है, अगर आपको एक्नी होती है तो। लेकिन अगर आपको उन जगहों पे, जैसे अगर मुझे चीक्स पे दाने निकलते हैं, ठीक है, और मुझे इसको इस्तेमाल करने के बाद भी जो वाइट वाइट पर्जिंग के दाने हैं वो मुझे चीक्स पे ही निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है मुझे पर्जिंग हो रही है। लेकिन अगर मुझे वो किसी और जगह पे निकल रहे हैं दाने इसको इस्तेमाल करने की वजह से, जैसे माथे पे, नोज़ पे, या जो हमारी ये जॉ लाइन वाला एरिया होता है यहाँ पे निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे इससे रिएक्शन हो गया और मुझे इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसको इतना से इस्तेमाल कर लिया है। मैं इसका सिर्फ एक पंप इस्तेमाल करती हूँ और मैं इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करती हूँ। तो मुझे इससे स्टार्ट में पर्जिंग हुई, लेकिन अब मेरी पर्जिंग ख़त्म हो गई और ये स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये ऑयली स्किन वालों के लिए है, ड्राई स्किन वाले इसको इस्तेमाल ना करें। तो मैं आपको अब इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैं इसका ऐसे एक पंप लेती हूँ, सिर्फ ऐसे। ये देखें इसकी कितनी रनी कंसिस्टेंसी है, ये देखें जी। और फिर मैं इसको क्या करती हूँ, इसको मैं ऐसे स्किन के ऊपर मसाज कर देती हूँ। एक पंप ही जो होता है वो मेरे पूरे फेस के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ड्राई स्किन वाले इसको इस्तेमाल ना करें। और आपने ये ख्याल रखना है कि आपको स्टार्ट में पर्जिंग होगी तो आपने उससे डरना नहीं है। वैसे ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद जी नाइट टाइम स्किन केयर में मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है एक मॉइस्चराइज़र, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो सीरम है नायासिनामाइड वाला, ये बहुत ही ड्राइंग है। ये आप जब अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं ना, तो आपकी स्किन फौरी ड्राई हो जाती है। अब ये ग्लोई तो लग रही होती है आपकी स्किन, लेकिन आपकी स्किन आपको फील बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही होती है। तो सिर्फ ये लगाना आपके लिए काफ़ी नहीं होता, इसके बाद मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए ये न्यूट्रोजीना का स्पोर्ट कंट्रोलिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है और सैलिसिलिक एसिड भी है, तो ये भी कई लोगों को पर्जिंग का बायस बन सकता है। मुझे इससे कोई पर्जिंग नहीं हुई थी। और ये जो मॉइस्चराइज़र है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है। और ये ऑयल फ्री होने के बावजूद आपकी स्किन को बहुत देर तक मॉइस्चराइज रखता है, और ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। ये ड्राई स्किन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयली स्किन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको अब इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ। देखिए जी, इतनी सी क्रीम मैं इस्तेमाल करती हूँ रात के टाइम। ये भी सिर्फ मैं रात के टाइम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये आपकी स्किन को सूरज से सेंसिटिव बना सकती है। तो आपने इसको दिन में इस्तेमाल नहीं करना, और अगर करना भी हो तो सनस्क्रीन के साथ करना है। अब ये देखें जी, इतना सा मैं लेती हूँ और ये मेरे पूरे फेस के ऊपर मैं स्प्रेड कर देती हूँ, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है मेरी स्किन को। ये देखें, ये ऑयल फ्री है लेकिन ड्राई बिल्कुल भी फील नहीं होता है, बहुत अच्छा है। ये मैं दिन में नहीं यूज़ करती हूँ। ये देखें जी, ज़बरदस्त। ये ऑयली स्किन वालों के लिए तो कमाल मॉइस्चराइज़र है, जिनको हैवी मॉइस्चराइज़र यूज़ करके एक्नी वगैरह का इशू होता है। नाइट टाइम में मैं इस्तेमाल करती हूँ एक आई क्रीम। ये है जी आई क्रीम ओरीफ्लेम की आई क्रीम ओरीफ्लेम की, ठीक है। अब इसका मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये नंबर 1 तो बहुत महंगी आई क्रीम है, यानी जितनी सी है 15 ml आई थिंक, और ये आपको मिलती है 1800 रुपये की, जो कि एक आई क्रीम के लिए नहायत ही महंगी है, ठीक है। मैंने ये ख़रीद ली थी, तो फिर मुझे इसको इस्तेमाल करना पड़ा। तो इसके रिजल्ट्स मैं आपको बताती हूँ कि ये आपके डार्क सर्कल्स को बिल्कुल ख़त्म नहीं करती है, बल्कि आपकी जो अंडर आइज़ है उनको सिर्फ ब्राइट करती है, ठीक है। यानी अगर आपके जो स्किन का कलर है अंडर आइज़ पे, उसको हल्का से लाइट और ब्राइट कर देती है, लेकिन आपके डार्क सर्कल्स को ये बिल्कुल ख़त्म नहीं करती है। लेकिन मैंने इसको ख़रीदा हुआ है तो मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो पैकेजिंग तो इसकी काफ़ी अच्छी है, रुके मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसके ऊपर ये नोज़ल टाइप लगी हुई है। मैं इसके साथ इसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ अपनी आइज़ के नीचे। मैं ये थोड़ी सी क्रीम लेती हूँ और अपनी जो रिंग फिंगर है उसके साथ मैं ऐसे डैब डैब करते हुए अपनी जो अंडर आइज़ हैं उनके ऊपर भी लगाती हूँ, और आइज़ के ऊपर भी मैं इसको अच्छे से ऐसे डैब डैब करके अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। आपने अंडर आइज़ को ड्रैग नहीं करना है, क्योंकि उससे आपके रिंकल्स जल्दी आ सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ही अच्छा है, लेकिन इसकी प्राइस के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि किसी को ख़रीदना चाहिए। मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगी सिर्फ इसकी प्राइस की वजह से। अदरवाइज़ ये आपकी अंडर आइज़ को मॉइस्चराइज भी करती है और ब्राइट भी करती है। अब ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये हर किसी को सूट नहीं करती है। मेरी बहन ने भी एक दफ़ा इसको इस्तेमाल किया था, तो उसकी अंडर आइज़ बिल्कुल ही रेड हो गई थी, लेकिन मुझे इससे ऐसा कोई मसला नहीं होता है। उसके बाद ये अपने लिप्स के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ गुड ओल्ड वैसलीन, ठीक है। ये बहुत अच्छी है। मैंने आज तक कोई लिप बाम खरीदी नहीं, मैं हमेशा से वैसलीन को इस्तेमाल कर रही हूँ, और ना मेरे लिप्स कभी फटे हैं, ना कभी क्रैक हुए हैं, ना कभी उनका कलर ख़राब हुआ है। तो ये वाली वैसलीन मुझे काफ़ी पसंद है। ये है कोको बटर वाली। तरह से जो मेरे फेस की स्किन केयर होती है वो ख़त्म हो जाती है नाइट टाइम की। और बॉडी के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ ये निविया क्रीम। इससे भी सब वाकिफ़ होंगे। ये तकरीबन मुझे साल हो गया इसको इस्तेमाल करते हुए, देखें कितनी सी रह गई है। ये 400 ग्राम की है, ये वाला जो
टब है, तो ये इतना सारा ख़त्म हो गया। इसको मैं ऐसे लेती हूँ अपने हाथों पे, ऐसे इतनी सी मैं ले लेती हूँ। ये मेरे हाथों और बाजुओं पे आराम से लग जाती है क्योंकि ये बहुत थिक होती है, बिल्कुल शिया बटर की तरह। तो इसको मैं अपनी कोहनियों वगैरह पे ख़ास तौर पे लगाती हूँ, हाथों पे मैं अच्छे से इसको अप्लाई कर लेती हूँ। ये देखें जी, ज़बरदस्त। दिन में मैं इसको अप्लाई नहीं करती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। नाइट टाइम के लिए, हाथों के लिए, पैरों के लिए, फुल बॉडी के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी क्रीम है, ठीक है। और मिल भी आसानी से जाती है, और आप लोगों ने अक्सर ये यूज़ भी की होगी, अम्मियाँ वगैरह भी इसको अक्सर यूज़ करती हैं। लेकिन दिन के टाइम अगर मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना होता है तो मैं ये वैसलीन का लोशन इस्तेमाल करती हूँ। इसके अंदर विटामिन B3 भी है, जिसको नायासिनामाइड भी कहा जाता है, या नायासिन मैंने आपको पहले बताया, और इसके अंदर सनस्क्रीन्स भी हैं। तो मैं दिन में इसको अपने हाथों, पैरों और बाजुओं वगैरह पे अक्सर इस्तेमाल करती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये आपकी स्किन के ऊपर ड्राई हो जाता है, तो डे टाइम के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। तो ये भी रिकमेंडेड है, और सस्ता सा भी है तो कोई भी खरीद सकता है। और जो दिन के टाइम मैं एक तो ये लोशन इस्तेमाल करती हूँ जैसा मैंने आपको पहले बताया, लेकिन वो फेस के लिए काफ़ी नहीं होता है, उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ यूवेल की सनस्क्रीन। अब ये सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, इसका कोई वाइट कास्ट नहीं होता है। मैं तकरीबन ना, ये मेरी चौथी 5वीं बोतल है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। और ये देखें जी, ये मैंने इसका बैकअप भी रखा हुआ है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये न्यू पड़ी हुई है, मैंने इसका बैकअप भी रखा हुआ है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और जिन लोगों को सन ब्लॉक लगाने की वजह से या सनस्क्रीन लगाने की वजह से एक्नी हो जाती है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। इससे कोई एक्नी नहीं होती है, कोई पिंपल वगैरह का आपको इशू नहीं होता है। ये नॉन कमीडोजेनिक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं पिक्चर एक इंसर्ट कर दूंगी। ये नॉन कमीडोजेनिक भी है, जिसकी वजह से, जिसका मतलब ये होता है कि आपको इससे पिंपल नहीं बनेंगे और आपके जो पोर्स हैं वो इससे क्लॉग नहीं होंगे। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ SPF 30, इसमें SPF 60 भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, और आपको एक बहुत ना ग्लोई सा फिनिश देती है। ये है मेरे पास 100 ml वाली बॉटल, और ये तकरीबन कोई 400 की मिलती है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी है। बात कर ली है डे टाइम स्किन केयर रूटीन की भी और नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन की भी। तो अब बात आती है वीकली स्किन केयर रूटीन की। तो वीकली स्किन केयर रूटीन में आती है स्क्रबिंग और मास्किंग वगैरह। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप एक्नी से बहुत ज़्यादा डील करते हैं, तो ये जो ऑर्डिनरी का पीलिंग सोल्यूशन है, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरा इस्तेमाल कर दिया है, मेरा ख़त्म हो गया हुआ है। ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनकी ऑयली स्किन है, ठीक है। और ये मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि जब आपको एक्टिव एक्नी होती है तब आप इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपकी एक्नी को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपकी एक्नी जो है वो ड्राई आउट हो जाए और आपको स्कार्स वगैरह रह जाएँ या डेड स्किन आपकी रह जाए, तब आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल आपने हमेशा रात के टाइम करना है, और बेशक आपने इसको रात के टाइम इस्तेमाल करना है, लेकिन अगले दिन आपने उठ के जो सनस्क्रीन है उसका लाजमी इस्तेमाल करना है, ठीक है। और कम से कम वो SPF 30 वाली होनी चाहिए, SPF 15 वाली नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है एसिड है, इसके अंदर बहुत सारे एसिड्स का ये एक मिक्सचर है, ये बहुत पोटेंट है। और आपने जब इसको इस्तेमाल करना है तो इसको 10 मिनट से ज़्यादा हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना है। इसके ऊपर भी यही लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आप पहली दफ़ा कोई एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आपने पहले कोई भी एसिड वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ही इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपकी स्किन यूज़ टू है एसिड्स के साथ, यानी आपने लैक्टिक एसिड यूज़ किया हुआ है, ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ किया हुआ है, जैसे ये वाला अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर चुके हैं, ये वाला, इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड की काफ़ी मिकदार मौजूद है, तो फिर आप इसको 10 मिनट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर 3 या 4 मिनट से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना है। इससे जो एक्सफोलिएशन होती है उसको हम कहते हैं केमिकल एक्सफोलिएशन, ठीक है। अब ये सबको ही सूट करता है, लेकिन जो ड्राई स्किन वाले हैं उनकी स्किन बाद में बहुत ड्राई फील करेगी, तो आपने रात में मॉइस्चराइज करके सोना है और सुबह उठ के आपने सनस्क्रीन लगा लेनी है। अब वो लोग जो केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं करना चाहते, जो कि एक बहुत जेंटल फॉर्म है, लेकिन काफ़ी ये ना, यानी एसिड्स होते हैं तो काफ़ी डर लगता है अक्सर लोगों को ये इस्तेमाल करते हुए, तो आप फिजिकल एक्सफोलिएशन में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गार्नियर का है 3 in 1। ये आप डेली ना इस्तेमाल करें, मेरी यही रिकमेंडेशन होगी, एक फेस वॉश की तरह, क्योंकि ये बहुत हार्श होता है, इसके अंदर जो स्क्रबिंग पार्टिकल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो आप इसको हफ्ते में एक दफ़ा स्क्रब की तरह इस्तेमाल कर लें। हफ्ते में एक दफ़ा या 2 दफ़ा से ज़्यादा आपने स्क्रबिंग नहीं करनी है। अब मैंने ये क्यों रखा हुआ है, मैं इसको स्क्रब की तरह इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बल्कि मैं इसको वीक में एक दफ़ा एक मास्क की तरह इस्तेमाल करती हूँ। मैं इसको लगाती हूँ, कोई 5-10 मिनट रखती हूँ और फिर मैं वॉश कर देती हूँ। इसके अंदर भी चारकोल है और सैलिसिलिक एसिड है, जो कि पोर्स को साफ करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। और यही 2 जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैं यूज़ करती हूँ वीकली स्किन केयर में। और कभी अगर मेरा दिल करे तो मैं कोई होम रेमेडीज़ वगैरह भी कर लेती हूँ, कोई मास्क खुद ही बना लिया, कहीं देख लिया, और काफ़ी यानी वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन वो भी आपने हर चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर लेना होता।
उसके बाद जी वीकली स्किन केयर में मेरी आती है फेस शेविंग। मैं पिछले तकरीबन 3 साल से अपनी फेस शेविंग कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं वैक्सिंग करती हूँ फेस पे, वैक्सिंग करती हूँ या थ्रेडिंग करती हूँ, तो मुझे हमेशा उस जगह पे बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स, जो वाइट हेड वाले पिंपल होते हैं ना, मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी, वो मुझे हो जाते हैं। मुझे कभी भी वैक्सिंग या थ्रेडिंग फेस पे सूट नहीं करती है, बाकी बॉडी पार्ट्स पे यानी आर्म्स वगैरह पे सूट कर जाती है। तो तब से मैंने क्या किया कि मैं रेज़र को इस्तेमाल करती हूँ। आईब्रोज़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेरी इतनी ग्रोथ नहीं है, और अपर लिप्स को, बाकी फेस वगैरह को मैं इसी से शेव करती हूँ। और मुझे ना मेरे बाल ज़्यादा आए हैं और ना ही वो हार्ड आए हैं, ठीक है। लेकिन रेज़र से क्या होता है कि आपके बाल जड़ से उखड़ने नहीं होते हैं, बल्कि ऊपर से कटने होते हैं, तो आपके बाल जल्दी वापस आ जाते हैं, क्योंकि वैक्सिंग नहीं है जो आपके जड़ से उतरेंगे, या थ्रेडिंग की वजह से जो जड़ से उतर जाते हैं। ये सिर्फ ऊपर से बाल कटने होते हैं, जो कि वापस जल्दी आ जाते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि शायद हमारी ग्रोथ बढ़ गई है। तो ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। या आपने जो रेज़र ये वाला होता है ना, इसको आपने एक तो किसी के साथ शेयर नहीं करना होता, दूसरी बात ये है कि इसको 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करके फिर इसका जो रेज़र होता है ना, वो डल हो जाता है। तो फिर इसको अपनी स्किन के ऊपर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाल उतरते नहीं हैं, हम रब करते रहते हैं और स्किन हमारी डैमेज हो सकती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो सारे प्रोडक्ट जो मैं इस्तेमाल करती हूँ नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में, डे टाइम स्किन केयर रूटीन में, ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो मैं कोई आजकल से इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि तकरीबन कम से कम 6 महीनों से मैं ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रही हूँ। और कई तो ऐसे भी हैं कि उनकी मैंने 5-5 बॉटल्स ख़त्म कर दी हुई हैं। जैसे ये जो है सनस्क्रीन हो गई, या हिमालय के फेस वॉश हो गए। हिमालय का जो जेल वाला है ना, जो ऑयली स्किन के लिए, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और ये भी मेरी इसकी 2nd बॉटल है। और ये सारे प्रोडक्ट वो हैं जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि अगर आप अपनी एक स्किन केयर रूटीन बनाना चाह रहे हैं, या आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है। और क्या करना होता है, हाँ, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो अब बहुत शुक्रिया आप लोगों का। माशाल्लाह हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अगर हो सके। और हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।